किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। ये अयोध्या की जमीन है जहां नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की पैदाइश मुबारक हुई, उनकी बहन आराम फरमाए, जिसको नूह अलैहिस्सलाम ने आबाद किया। उनके बच्चों ने इस जमीन को और पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जमीन के हवाले से तस्लीम किया। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। जितने लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे वो सब कामयाब हो जाएंगे। वो बगदाद शरीफ की जमीन है। सरकार जुनैद बगदादी एक गली से गुजरे तो क्या देखा, एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। जुनैद बगदादी करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब जुनैद बगदादी फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि अरे तू कहां से आ गया। तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आई कि जुनैद, तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। आज सरकार इब्राहिम की चौखट पर बोले आप और मिल के कहें आप कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है। और ये वो मकामे शिफा है जहां पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। ये वो मकामे शिफा है जहां पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाते हैं। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर किसी ने आपको मना कर दिया हो हुजूर के इस नारे को इस्तेमाल करने से तो आप ना बोले, लेकिन जिसने मना किया होगा उसके पूरे खानदान से नफरत करूंगा। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे अयोध्या वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मैंने अपने भाई मोहतरम हाफिज उवैस साहब, ये मेरे 5 साल के दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। मैं करीब 12 साल से हिंदुस्तान भर में निजामत करता हूँ और करीब 5 मुल्कों में बुलाया गया बोलने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इनकी मोहब्बत थी कि मैं झाड़ू लगाने के लिए यहाँ आऊँ। मैं बताऊँ कि हाफिज उवैस साहब, इसके बाद जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इस पर ये लोग बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह हर साल आऊँ। ये सरकार इब्राहिम शाह की चौखट है। इस चौखट को देखने के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खुलूसो प्यार का सागर यहीं पे लेटा, कि खुलूसो प्यार का सागर यहीं पे लेटा है, मोहब्बतों का समंदर यहीं पे लेटा है, दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है। कि दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है, मेरे नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सबका हुक्म है कि फिर से पढ़ा जाए। कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि फिर से पढ़ने के लिए तैयार हूं। जितने इनाम मिले हैं उम्मीद है इतना मिलेगा कि नहीं। कि खुलूसो प्यार का सागर यहीं पे लेटा है, खुलूसो प्यार का सागर यहीं पे लेटा है, मोहब्बतों का समंदर यहीं पे लेटा है, दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है। अरे मेरी बातों पे इतना अमल मत करें वरना बाद में पछताएंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह इस चौखट को सलामत रखे, इस चौखट पे झाड़ू लगाने वालों को अल्लाह बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। हाजी मोहम्मद जुनैद कादरी साहब, उनके चाहने वाले, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि एक मर्दे कलंदर के उर्स में आपने इतनी बड़ी सजावट, इतना इंतज़ाम किया है। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम संजर अलीमी साहब, जिनका ताल्लुक अम्बेडकर नगर से है, उनके बारे में हाफिज उवैस साहब ने मुझसे बताया कितना अच्छा पढ़ते हैं कि शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब देखता हूँ कितने लोगों को मिलता है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाईजान एक मिनट देखिए, इस माइक पे थोड़ी सी जो गूंज थी हल्की सी उसको कर दीजिए, वरना लोग हाफ जाएंगे। बिल्कुल सादा हो गया है ना, वरना ये हमारा भी आखिरी उर्स होगा। थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अच्छा नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, माशाल्लाह।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बस 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 नहीं अपने हिसाब से बस, ठीक है ठीक है। स्टेज पर कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते गए, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते गए। अल्लाह का शुक्र है कि ये नात का मुशायरा है, मनक़बत के अशार यहाँ पढ़े जाएंगे। मोहतरम इज़्ज़त माब हाजी जुनैद क़ादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब मौजूद हैं, आप जैसे नेक लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस मुशायरे को मुशायरे में अगर तब्दील करना है तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को कम करना है, बाकी मर्जी आपकी है। कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते गए, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते गए। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते गए। कि मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते गए। और ये फैज़ाबाद की ज़मीन है जहाँ की शायरी पूरी दुनिया में मशहूर है। मेराज फैज़ाबादी ने किसी ज़माने में कहा था कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। जहाँ चकबस्त की जवानी गुजरी है, जहाँ मीर अनीस मीर का बचपन लोगों ने देखा है। तो फैज़ाबाद की ज़मीन एक शेर पढ़ता हूँ कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते गए। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते गए। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते। कि कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते गए। कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते गए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के अशार को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल किया है। यार नात के अशार जब दिल से पढ़े जाते हैं तब उसकी आवाज़ हुजूर की बारगाहे नूरो करम तक पहुँचती है। मुझे एक बात याद आई कि गज़ल की दुनिया का एक बड़ा नाम था राहत इंदौरी का। उससे एक आदमी ने कहा कि राहत साहब, आपने गज़ल के शेर को सुनाकर पूरी दुनिया के मुशायरे को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मगर आपने ज़्यादातर नातें क्यों नहीं लिखी? तो राहत इंदौरी ने कहा कि नात लिखने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा ज़रूरी है, नात लिखने के लिए हुजूर से मोहब्बत ज़रूरी है। तो राहत इंदौरी ने कहा कि ये वही नात है ना कि जिसके बारे में फाज़ले बरेलवी ने कभी कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा यार ये वही नात है कि जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फ़िक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने रोते हुए कहा कि मैंने कभी नातें लिखी तो यही कहा मैंने कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आज हिंदुस्तान की महफिलों में जब कोई हुजूर की नात पढ़ता है, उछल के कूद के तब हम उसे दादो तहसीन से नवाजते हैं, लेकिन जब कोई अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ता है तब हम उसकी आवाज़ का पीछा नहीं करते। यार वो सफ़े अव्वल का नात खा था कारी जुबैद रसूल, जब खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता, लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी सुन लिया करें जो आपको इनामो इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को। जब कोई मेरे हुजूर की तारीफ दिल से करता है तब उसकी आवाज़ हिंदुस्तान के बाहर पहुंचती है, वरना याद रखें आपकी आवाज़ को पूरे अयोध्या वाले कभी नहीं सुन पाएंगे। मैं एक दो शेर नात के पढ़ता हूँ, माइक बहुत अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग अच्छे हैं।